Good morning students, 8th standard. We will discuss exercise in chapter 7, creating web pages. Now I am opening your exercise. Here first A part, true or false. Headers are just like newspaper headlines or headings of a book. True. P tag is used to begin a new line in HTML. False. P किस लिए यूज होता है? हमारा पैराग्राफ के लिए, और लाइंस के लिए हमारे पास क्या है? ब्रेक. एचआर टैग इज यूज टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइंस. एचआर टैग का हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऐड कराना है. तो ट्रू है ये. HTML tag is used to format text in HTML. It's also true. We can set the font color by using font tag. It is also true. Fill in the blanks with the help of help clue. P tag is used to add paragraph. P tag का भी मैंने ऊपर भी बताया कि P का हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं. Header tag is written in the form of dash in HTML. Header tag यानी हेडर नंबर सेकंड में हमारे पास ये आएगा HN. डैश टैग इज़ यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन HTML. थर्ड फॉन्ट टैग इज़ यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन HTML. फॉन्ट में हम का यूज़ करेंगे. नंबर 4 HR यानी हॉरिजॉन्टल रूल्स टैग इज़ यूज टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें यूज़ करनी है तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे? HR. मूविंग और स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैन बी प्लेस्ड इन द वेब पेज यूजिंग. जब हमें अपने टेक्स्ट को मूव और स्क्रॉल कराना है तो हम मार्क्यू का यूज़ करते हैं, मार्क्यू टैग का. टिक द करेक्ट. 6 डिफरेंट हेडर्स कैन बी यूज्ड इन द वेब पेज बट नॉट मोर देन 3 आएगा. 3 एट द टाइम. 3 लिस्ट अरेंज टेक्स्ट इन ए डैश लीनियर एंड स्ट्रक्चर फॉर्म. लीनियर फॉर्म. Each row in a table is divided into data cells आएगा. Each row in a table is divided into data cell. 4th dash tag is used to begin a new line in HTML. अगर न्यू लाइन चाहिए तो हम BR यानी ब्रेक का यूज़ करेंगे. ब्रेक इज राइट. टिक करेंगे. An anchor is the term used to define a hyperlink destination inside a document. एंकर का यूज़ करेंगे जब हमें हाइपर लिंकिंग करानी है, यानी नोटपैड पे अगर हमने कोई कोडिंग की है पिक्चर लाने के लिए तो हम उसे कहाँ पे शो करेंगे? ब्राउज़र पे, और वो पॉसिबल होगा हमारा एंकर टैग के थ्रू. तो ये हमारी एक्सरसाइज थी. यू मस्ट राइट इन योर नोटबुक. डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे 8th स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट डाउन द स्टेप्स टू. ए ऐड हेडर्स इन ए वेब पेज. वेब पेज के अंदर हम हेडर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं? बी ऐड पैराग्राफ इन ए वेब पेज. वेब पेज पे हम पैराग्राफ को किस तरह से ऐड कर सकते हैं? हाउ टू ऐड हेडर्स एंड हाउ टू ऐड पैराग्राफ इन ए वेब पेज. शोइंग हेयर यू. We follow these steps to add header in a web page. Step 1 type HN. सबसे पहले हम टाइप करेंगे HN. After the body tag for EX H1 यानी for example H1 यानी heading 1. Step 2 type the contents of the header. Hello. Step 2 हो गया है. स्टेप 3 टाइप. जो हमने यहाँ पे हेडिंग ली थी उसे क्लोज किया है. नंबर ऑफ द हेडिंग्स क्लोज कर दी स्लैश सिंबल लगा के. एन यानी नंबर. एग्जाम्पल इस तरह से हेडिंग को, नंबर ऑफ द हेडिंग, जितनी भी हेडिंग लगाई उन सबको क्लोज कर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये बताया है.
moisture showing system here. First take notepad, शायद हो सकता नोटपैड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हेडर और पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे अपना कर्सर ऊपर लाएंगे, ग्रेटर का सिंबल क्या कह रहा है वो, टाइप HN यानी नंबर ऑफ द हेडिंग्स, टाइप नंबर ऑफ द हेडिंग आएगी। उसके बाद हमारे पास आएगा कंटेंट। कंटेंट यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा डबल कोट्स में हेलो, सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज रखेंगे जो बॉडी में रखते हैं। HN यानी नंबर ऑफ हेडिंग्स, हेलो हमारा बॉडी पार्ट के अंदर जो भी आपने मैसेज या फिर टेक्स्ट हमें कन्वे कराना है। लास्ट में हम हेडिंग को क्लोज कर देंगे स्लैश सिंबल लगा के। HN यानी जितनी भी हेडिंग्स बनाई है हमने उन्हें नंबर ऑफ द हेडिंग क्लोज कर दिया। तो ये थे आपके पहला स्टेप में। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम हेडिंग देंगे, नंबर ऑफ द हेडिंग, HN यानी नंबर ऑफ द हेडिंग। और स्टेप 2 में हम कंटेंट्स देंगे। स्टेप 2 में कंटेंट्स आएंगे, कंटेंट के अंदर यानी मैसेज जो भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, डिस्प्ले करानी है वेब ब्राउज़र के अंदर। फिर लास्ट में हम हेडिंग को क्लोज कर देंगे। जितनी भी हेडिंग बनाई है स्टेप 3 के अंदर हम हेडिंग को क्लोज कर देंगे। तो पहला तो ये क्वेश्चन था आपका जिसका आंसर ये है। दूसरा है आपका एडिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ को किस तरह से ऐड करेंगे। P टैग इज़ यूज टू ऐड पैराग्राफ्स इन HTML। P टैग किस लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ को ऐड करने के लिए इन HTML में। वी फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड पैराग्राफ। हम फॉलो करेंगे इन स्टेप्स को पैराग्राफ को ऐड करने के लिए HTML के अंदर। स्टेप 1 टाइप P, स्टेप 2 टाइप पैराग्राफ, स्टेप 3 पैराग्राफ को बंद कर देंगे। मैं यहाँ भी आपको दिखा देती हूँ। पहला जो किया था हमने वो था हमारा हेडिंग का नंबर ऑफ द हेडिंग, नंबर ऑफ द हेडर्स, सॉरी हेडर्स, नंबर ऑफ द हेडर्स। जो दूसरा है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ किस तरह से ऐड करेंगे, इसमें भी स्टेप 1 में ये मैंने आपको नोटबुक और सिस्टम पे इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बेटा। स्टेप 1 के अंदर हम 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम टाइप करेंगे P
यानी पैराग्राफ। स्टेप 2 में हम कंटेंट्स डालेंगे, जो भी यहाँ पे डिस्प्ले कराना है वो। टाइप पैराग्राफ, कोई एक पैराग्राफ लिख देंगे। लाइक देख लिया हमने, हेलो, हाउ आर यू। स्टेप 3 में हम बंद कर देंगे पैराग्राफ को। पैराग्राफ हमने बंद कर दिया, कैसे? लेस देन का सिंबल लगाया, फिर स्लैश सिंबल, फिर पैराग्राफ का पी और फिर क्लोज सिंबल, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आपका पैराग्राफ को ऐड करने का तरीका है HTML में। तो ये तो आपको था पहला क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू ऐड हेडर्स इन वेब पेज। हेडर्स को किस तरह से ऐड करेंगे वेब पेज में। दूसरा, पैराग्राफ को किस तरह से वेब पेज में ऐड करेंगे। ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर भी राइट करके बता दिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिंग कमेंट्स। कमेंट्स आर लाइक शॉर्ट नोट्स। क्या है? शॉर्ट नोट्स हैं दैट आर नॉट विजिबल इन द ब्राउज़र, जो कि विजिबल नहीं होते हैं ब्राउज़र में। वी यूज़ दी स्टेप्स टू राइट ऐड कमेंट्स। हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, यूज़ करते हुए राइट ऐड करेंगे कमेंट्स को। स्टेप 1 कमेंट्स देखेंगे अब हम सिस्टम में किस तरह से ऐड कराते हैं। ऊपर मैंने ले लिया है कमेंट्स, हाउ टू ऐड कमेंट्स। पहले तो ये वेब ब्राउज़र पे आपको दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम्स के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अब हम सबसे पहले लेस देन का सिंबल लगाएंगे और शिफ्ट के साथ हमारा 1 के ऊपर ये है कमेंट सिंबल, इसको इस तरह से शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करेंगे। फिर से बता देती हूँ, शिफ्ट 3+1 के ऊपर ये जो बना हुआ है आपका सिंबल कमेंट का, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, जो इस तरह से ऐड करेंगे ना। क्लोज द ब्रैकेट, ब्रैकेट को लेस करेंगे क्लोज। आफ्टर दैट क्लोज करने के बाद टाइप द रिक्वायर्ड कमेंट्स। यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप में लिखा है टाइप द रिक्वायर्ड कमेंट्स। हमें यहाँ पे ज़रूरत है टाइप करने की कमेंट को। जैसे कमेंट को टाइप करेंगे, इसमें हम लिखेंगे यू लुक्स गुड, ये कमेंट है। एंड स्टेप 3 में हम कमेंट को बंद कर देंगे, वही शिफ्ट के साथ 1 के ऊपर जो सिंबल बना है कमेंट का। तो इस तरीके से हम अपने कमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं वेब पेज में। स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम कमेंट देंगे। स्टेप 2 में हम कंटेंट्स लिखेंगे और स्टेप 3 में हम कमेंट्स को बंद कर देंगे। तो ये तरीका है आपका कमेंट्स ऐड करने का in HTML. Now discuss here in question number 3. What are hyperlinks? Hyperlinks क्या है? Answer: a hyperlink is a reference or an address of a source on the web, on HTML, an image, a sound file, a movie. क्या करता है हाइपरलिंक? क्या करता है? कनेक्टिविटी बनाता है वेब पेज के ऊपर इमेज की, साउंड फाइल की, मूवी की। यानी हम अपने सिस्टम के अंदर जो भी वर्क कर सकते हैं उसे हाइपरलिंक के द्वारा
कनेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस को, साउंड को, मूवी को, एट्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द स्टेप्स टू फ़ॉन्ट साइज, चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज। अब हम स्टेप्स देखेंगे किस तरह से हम फ़ॉन्ट साइज को ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी सारी चीज़ें करा चुकी हूँ जब हमने प्रोग्राम्स किए थे, पेजेस बनाए थे, वेब पेज बनाए थे। और फिर से मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से पता चल जाए। पहले स्टेप में अब हम क्या सीख रहे हैं, फ़ॉन्ट कलर किस तरह से ऐड करते हैं, फ़ॉन्ट कलर कैसे ऐड करते हैं। स्टेप 1 में हम डालेंगे फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू कलर नेम, कोई भी कलर नेम जो आपको चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी, उनको डबल कोट्स में रखेंगे यार हम कलर नेम को। जैसे रेड डाला तो उसे भी ग्रीन, ब्लू जो भी डाल रहे हैं आपको डबल कोट्स में रखना है। उसके बाद हम स्टेप 2 में जाएंगे जहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना टेक्स्ट। वेलकम लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे वेलकम, ये क्या है आपका टेक्स्ट। स्टेप 3 में हम क्लोज कर देंगे फ़ॉन्ट को। तो ये था आपका फ़ॉन्ट कलर और टू ऐड। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए लिस्ट एंड table in HTML list, arrange text, answer list arrange text, arrange text in a linear and structure form। लिस्ट कैसे अरेंज होती है, एक लीनियर और स्ट्रक्चर फॉर्म में। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट आर क्रिएटेड इन HTML। जब हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं HTML, ये हमारी लिस्ट है जो मैंने आपको अपने सिस्टम में करके दिखाई थी। पहले भी हम कर चुके हैं। ऑर्डर और अनऑर्डर का लिस्ट का मैंने प्रोग्राम किया था। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 की फॉर्म में आपका टेक्स्ट शो करेगा वेब ब्राउज़र पे। अनऑर्डर में बुलेट सिंबल के साथ आपके टेक्स्ट को दिखाएगा। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिस्ट, मैंने आपको बता दिया। एंड टेबल इन द HTML टेबल को देखेंगे अब हम। टेबल्स इन द HTML आर डिफाइंड विद द टेबल टैग्स। इट डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स डिवाइडेड इनटू डाटा सेल्स। डिवाइड करता है रो एंड कॉलम्स में डाटा सेल को। तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और साथ साथ आपको सिस्टम पे भी जो कराया जाता है वो भी करके देखें। ओके बेटा।